Hello students, today we are going to discuss a question with regard to suits that can be tried by civil court. तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सूट्स के बारे में जिनको कि सिविल कोर्ट ट्राई करता है। पहला इनमें से है सूट फॉर रिलीजियस ऑफिस। सूट फॉर रिलीजियस ऑफिस, इसको समझने के लिए what is suit for religious office and can it be tried by a civil court? So the answer is yes, because section 9 of CPC 1908 provides that the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. ऐसे सूट्स जिनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किया गया है, मना किया गया है कि आप ट्राई नहीं करेंगे, उसके अलावा सभी तरह के सूट्स सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ CPC. फर्दर एक्सप्लेनेशन टू दिस, the said section says that a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature. ऐसा कोई भी सूट जिसमें प्रॉपर्टी के राइट को या ऑफिस के राइट को चैलेंज किया गया है, कंटेस्ट किया गया है, वो सिविल नेचर का होगा. Notwithstanding that any such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremony, and it is immaterial whether or not any fees is attached to the office referred to in the explanation, or whether or not such office is attached to a particular place. तो ये जो ऑफिस है जिसके बारे में सूट है, इसके साथ कोई फीस अटैच है या नहीं है, कोई प्लेस अटैच है या नहीं है, इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. इट विल बी ट्राइड एज अ सिविल सूट. देयरफॉर सच अ सूट इन विच द राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर. इवन सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू द रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी. तो आपके जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, सेरेमनीज़ होते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो तब भी ये सिविल नेचर का ही होगा. अटैचमेंट ऑफ फीस टू द ऑफिस इज़ नॉट नेसेसरी. फीस हो इससे जुड़ी या ना हो, ये इररिस्पेक्टिव है, ये ज़रूरी नहीं है. दस सूट ऑफ रिलीजियस ऑफिस इज़ द सूट ऑफ सिविल नेचर and civil court has power to try such a suit. So suit for religious office can be tried by a civil court. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिलीजियस ऑफिस से संबंधित जो सूट्स होते हैं वो सिविल कोर्ट उनको ट्राई करेगा. इसमें एक बात आई थी कि एक्सप्रेसली बार्ड एंड इम्प्लाइडली बार्ड. तो ब्रीफ में मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है अगर सूट एक्सप्रेसली बार्ड कहा गया है. A suit is of course said to be expressly barred when it is barred by any enactment for the time being in force. यदि कोई enactment ऐसा आया है कि उस समय उसके तहत उसको मना किया गया, उसको रोक लगाई गई है, तब फिर वो कहलाता है expressly barred. मान लीजिए सेक्शन 170 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ऐसा कहा गया है कि no civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or of any decision given by the returning officer or by any other person appointed under this act in connection with an election. इलेक्शन के संबंध में कोई भी सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो लीगैलिटी को चैलेंज कर सके, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में पावर दी गई है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते. तो दिस इज़ योर
एक्सप्रेसली बार्ड सूट, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा मेंशनड है, एक्सप्रेसली मेंशनड है। इम्प्लाइडली मेंशन का क्या मतलब होता है? इम्प्लाइडली बार्ड का, अ सूट इज सेड टू बी इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन इट इज़ बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अगर कानून के अनुसार ही जनरली इम्प्लाइडली मतलब ऐसा परिलक्षित ही होता है कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जाना है, दैट इज़ इम्प्लाइडली बार्ड। For example, in a case of K.S. Venkatraman versus State of Madras, it was held that generally speaking, the broad guiding considerations are that wherever a right not pre-existing in common law is created by a statute, and that statute itself provides a machinery for the enforcement of the right, and the remedy having been created suo motu, and a finality is intended to the statutory proceedings, then, even in the absence of an exclusionary provision of the civil court's jurisdiction, is impliedly barred. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राइट जो है क्रिएट हो रहा है किसी स्टैट्यूट के द्वारा, तो और वो स्टैट्यूट ऐसा है कि उसी में उसकी मशीनरी ऑफ इन्फोर्समेंट है, उसी के द्वारा ही वो लागू होगा, और उसी से सुओ मोटो उसका जो है फिनैलिटी भी क्रिएट हो रही है, उसका जिस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना है वो भी उसी में क्रिएटेड है, तो फिर civil courts are impliedly barred in this case. They cannot have any jurisdiction regarding such type of suits. So I hope friends you are understanding this suits of religious office और किस तरह से ये civil suits होते हैं. Bye bye for now. Keep learning.